तो देख सकते हैं जाम को अभी पूरी तरह से छुड़ा दिया गया है। प्रशासन आए थे, एसडीएम भी आए थे। सामने आप देख सकते हैं एसडीएम पटना सदर पहुंचे हुए थे और अभी जो है बेउर मोड़ को जाम से मुक्त करा दिया गया है। आप रास्ता देख सकते हैं और यही लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग मांग कर रहे थे कि हम लोगों को जो आरक्षण में कटौती हुआ है उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मांग कर रहे थे आप लोग और क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, मांग बस एक ही है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। मैं किसी और मनुवादियों को बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपने SC ST OBC समाज के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि क्या आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? क्या आपको नहीं मालूम कि आरक्षण की जरूरी है? ये भीख का कटोरी नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमें लेना चाहिए था, लेकिन हमारे लोग ले रहे हैं। इसकी वजह से ये मनवादी लोग हमारा जो सीट है, हमारे बच्चों का जो सीट है वो किसी और को दे देते हैं। नॉट अवेलेबल, नॉट सुटेबल, इस तरह से लिख करके दूसरे को अपने लोगों को पे भर्ती करते हैं। हमारे जो कभी अधिकार है कि IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर VC ये सब बने, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं बनने दिया जाता है। हमारे बच्चे बेरोजगार होकर के घूमते हैं, इंजीनियर का डिग्री लेकर, डॉक्टर का डिग्री लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाता, काम नहीं पाते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैठे हैं लोग जो आपको कैंसिल करना चाहते हैं, आपको अलग हटाना चाहते हैं वहाँ से। कोई एग्जाम देखिए हाँ, मैं यही बात समझना चाहती हूँ कि मेरे घर में डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम उसको पढ़ाएं लिखाएं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं लिखाएं, और फिर अब मेरा बच्चा जो है वो IAS की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब वो मेरे बच्चे को IAS का पोस्ट में नहीं भरेंगे, ये कह करके कि भाई अब वो क्रिमिनल लेयर में आ रहा है, तो इस तरह से एक सीट खाली हो गया। अब उस जगह में वो ये कह रहे हैं कि हम उनको वहाँ पे उस बच्चे को भरेंगे जो गरीब तबके से आ रहा है, जिसके यहाँ पे पहले से नौकरी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब मेरा बच्चा जो शेड्यूल कास्ट है उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, उसको ये मौका नहीं मिलेगा, और नॉट सुटेबल या नॉट अवेलेबल करके ये हटा दिया जाएगा। और जो बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है, जिसका अभी पैर मजबूत भी नहीं है, उसे ये कह करके बोला जा रहा है कि तुम तैयारी करो बेटा, अभी हम तुम लोगों का मौका है। फिर जब उसका मौका आएगा तो नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पाएगा, और फिर सीट खाली हो जाएगा तो नॉट अवेलेबल करके ये उन्हें हटा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे लोगों को कमजोर बनाने के लिए। ना हमारे बच्चे का वहाँ पे उस पोस्ट में होगा, ना उस गरीब बच्चे का पोस्ट में होगा तो सिर्फ इनके लोगों का होगा। तो वो अगर हमारा कास्ट का अगर परसेंटेज है तो 17% में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 से 8% लोगों को ही भरा है, बाकी 10% लोगों को ना वो अपने लोगों को भर देते हैं। तो इस साजिश को समझना होगा हमारे समाज के लोगों को कि कितनी बड़ी साजिश हमारे बच्चों के साथ खेला जा रहा है। जय यशपाल। देखिए, बाबा साहब ने बड़ा मशक्कत से 1002 जातियों को एक बंधन में लाकर अनुसूचित जाति बनाया था, और ये उप वर्गीकरण करके ये फिर 1002 जातियों में बांटने का साजिश लोगों ने कर दिया कि पहले का जो पोजीशन था वही पोजीशन में फिर शेड्यूल कास्ट के लोग आज बढ़े और एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे से बातचीत नहीं हो, बराबरी की भावना पर सारा खत्म हो जाए। ये अम्बेडकर वाद के खिलाफ है, बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और मान लीजिए कि ये शेड्यूल कास्ट को बांटने वाला है, इसीलिए पूरा दलित समाज, पूरा ST के लोग रोड पर है, सड़क पर है, बंद का विरोध कर रहे हैं। इसलिए चूंकि किसी को लाभ नहीं होना है, क्योंकि आज भी तिथि में देख लीजिए कि टोटल शेड्यूल कास्ट का 19%, 19.5% पॉपुलेशन है, लेकिन आज भी उनका प्रतिनिधित्व जो है मात्र 14% है। आज भी 5% इनका दूसरा कोई हक खा रहा है, फिर भी कहा जा रहा है कि ये 4 जाति शेड्यूल कास्ट का हिस्सा खा रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति इन चारों जाति का अपना हिस्सा भी नहीं मिल रहा। इनका पॉपुलेशन 12.40, 4 जाति जो दूसरा जमात हुई पास वो बताया जा रहा है। अब मान लीजिए प्रतिनिधित्व कितना इनका मात्र 11.80 है, इनका भी 6.60% दूसरा कोई खा रहा है, और फिर भी कहा जा रहा है कि दूसरा कैसा खा रहा है। इसलिए ये लड़ाई मान लेके जा रही, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ये तो एक मान लीजिए कि प्रतीकात्मक लड़ाई है, और आगे लड़ाई होगा, संघर्ष लोगों को करना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत मजबूत दिनों से आगे चलेगा। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियन सिस्टम है उसके खिलाफ भी आप लोग आवाज लगा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए सिंपली बात है कि जहाँ पर SC ST OBC का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वहां पर इनके खिलाफ मालिक फैसला होगा,
इस तरह जैसे कॉलेजियम में हो रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि वहाँ पर एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो। जब तक क्या है? कॉलेजियम सिस्टम ये है कि 4-5 जज मिलकर अपने इतनी रिश्तेदारों को जज बना देते हैं, और मान लीजिए कि 200 परिवार है, उसी परिवार के लोगों को जज बनाते हैं और कहते हैं कि हम न्याय करेंगे। तो तुम न्याय क्या करेगा? नहीं होता है ना, उसमें एग्जाम कहीं एग्जाम नहीं होता है। जो 4 आदमी जो सिलेक्ट कर लिया उसी को मान लेके बना दिया, जो प्रैक्टिशनर है उन्हीं में से किसी को चुने अपने परिवार को। इसीलिए ये टोटली गलत है। उसी के साथ आप देखिएगा कि जितना एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जितना फैसला आता है सब सुप्रीम कोर्ट से आता है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ प्रतिनिधि जो है हम लोग का 2 लोग वहाँ बैठा हुआ है कहने के लिए तो जज है, लेकिन एक तरह से शेड्यूल कास्ट ओबीसी के विरोध में खड़ा है। 65%